हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज क्लियर कर दूंगा। देखिए, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो अ नंबर सेट इज टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ इट इज क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। इस नंबर को हम लोग किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब कहते हैं जब उसका क्यूब कोई नेचुरल नंबर हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो चैप्टर 4 क्लास 8 RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 4A हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए। तो इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है तो 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब है तो सिंपल हम लोग 8 इंटू 8 इंटू 8 कर देंगे और इंटू करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है 15 का क्यूब। तो 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो 3375 आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 21 का क्यूब। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तो 9261 आएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका। अब 60 का क्यूब बोल रहा है तो 60 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे तो 216000 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर और आज मैं आपको इसका तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। तो बुक को मैं रख देता हूँ साइड में। तो देखिए, अब इसमें बोल रहा है इवेल्युएट करने के लिए 1.2 को। तो 1.2 है तो 1.2 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा नीचे 1 तो आ जाएगा आपका 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10। अब इसको काट सकते हैं तो काटेंगे तो 6 5 6 5 6 5 6 टाइम्स में ये कट जाएगा, 5 टाइम्स में ये कट जाएगा 2 के टेबल में। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 216/125 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नीचे की ओर। तो देखिए, अब नीचे बोल रहा है नीचे वाले क्वेश्चन में कि 3.5 का क्यूब। तो वैसे ही हम लोग जैसे ऊपर में किए थे वैसे ही नीचे करेंगे। 35/10 मीन्स 3.5/10 पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। जैसे 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट हटाएंगे तो 10, 3.5 पॉइंट हटाएंगे 10, 3.5 पॉइंट हटाएंगे 10 तो 35/10 आ जाएगा। 35/10 35/10 2 के मीन्स 5 के टेबल में 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो 343 और 2 का तो 8। और हाँ दोस्तों, अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं 1 से लेकर 13 तक के तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 0.8 है तो पॉइंट हटाए तो 8/10 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10 करेंगे, काटेंगे। यहाँ काटे हम लोगों ने 2 के टेबल से तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंटू करेंगे 64/125। अब 0.05 का क्यूब। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद था, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। 5/100 5/100 5/100 काटेंगे 5 ही के टेबल से तो 5 2 जा 10 0 तो 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1/20 तो 1/8000 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। 3 में बोल रहा है कि 4/7 का क्यूब। तो 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो 64 7 इंटू 7 इंटू 7 करते हैं तो 334 इज योर आंसर। अब 10/11 का क्यूब। तो 10/11 को 10/11 से इंटू करेंगे मीन्स 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 तो 10 का क्यूब आता है आपका 1000 और 11 का क्यूब आता है आपका 1331। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर हो गया आपका। अब देखिए 15 का मीन्स तीसरा नंबर क्वेश्चन 1/15 का क्यूब बोल रहा है। तो 1/15 इंटू 1/15 इंटू 1/15 करेंगे और 15 का क्यूब होता है आपका 3375। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में करेंगे तो 10
इंटू 1 1 प्लस 3 13/10 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10 करेंगे तो 13 का क्यूब आता है आपका 2197 और 10 का क्यूब आता है आपका 1000। तो इसका भी आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, इन केस अ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन बिलो। अब इसमें बताना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए 125 दिया है, तो 125 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा ये आपका पूरा। तो हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये इसको एक पेड़ बनता है। देखिए स्क्वायर में क्या था कि 2 का पेड़ बनता था, लेकिन क्यूब में 3 का पेड़ बनता है। तो इसमें से एक पेड़ बना है और एक निकाल दिए। इसको आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकाल दीजिए। तो 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी 5 का क्यूब 125 होता है, इसीलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप याद कर लेंगे क्यूब्स तो ये बहुत ईजी हो जाएगा बनाने के लिए। अब 243 है, तो 243 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 3 से करेंगे तो 81, देन 3 से करेंगे तो 9, देन 3 से करेंगे तो 3, देन 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ तो 4 3 आ गया और 3 का एक पेयर बनेगा और 1 का पेयर नहीं बन रहा है। तो सिंपल हम लोग लिख देंगे नॉट, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब 343 का हम लोगों को पता ही है कि 7 का क्यूब होता है। तो 7 टाइम्स से करेंगे तो 14 एंड देन 7 टाइम्स से तो 7, देन 7 से 1। तो 343 का क्या आएगा आपका 7 to 7 to 7 और इसमें पेड़ बना एक पेड़ में से एक निकालेंगे तो 7 और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 256। अब 256 का देखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 128, 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो एक पेयर, 2 पेयर और ले एक पेयर तो बन ही नहीं रहा है अब। तो इसको हम लोग लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8000। तो 2 से करेंगे 4000, 2 से करेंगे 2000, 2 से करेंगे 1000, 2 से करेंगे 500, से करेंगे 250, 2 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो 5 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है। यहाँ पर पेड़ आप बन रहा है तो हम लोग एक एक उतार देंगे और हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9261 का निकालने के लिए। तो 9261 आपका 21 का क्यूब है। तो 21 से करेंगे तो 441, देन 21 से करेंगे तो 21, 21 से करेंगे तो 1। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तो 9261 आता है और ये एक पेयर बन रहा है आपका। एक पेयर बन गया ये, तो एक पेयर में से एक निकाल देते हैं तो 21 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5324। तो 2 से करेंगे तो 2662, 2662, देन 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 1331, देन 11 से करेंगे तो 121, 11 से करेंगे तो 11, 11 से करेंगे तो 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बोल रहा हूँ रूट वाले फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 11 टू 11 टू 11। तो 2 का पेयर बना नहीं लेकिन 11 का पेयर बना, तो हम लोग लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, बिकॉज एक का पेयर नहीं बन रहा है, एक ही का पेयर बन रहा है और सारा का पेयर बनना चाहिए। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 3375। अब 3375 है आपका 15 का क्यूब। तो 15 से करेंगे तो 2 to 5, 15 से करेंगे तो 15, 15 से करेंगे तो 1। तो ये आपका आ जाएगा पेयर बना 3 का, और पेयर बनने के बाद रूट से निकालने के लिए हम लोग एक बाहर निकालते हैं 15 का
पेड़ बनाए और उसमें से एक निकाल दिया और 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन से जो नंबर है वो आपके इवन नंबर के क्यूब हैं। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। मतलब लास्ट डिजिट को देखते हैं 620। हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा था कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है और जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी होता है वो क्यूब और क्यूब रूट में भी थोड़ा सा होता है, मतलब अलाउ होता है, इसमें चलता है। तो देखेंगे लास्ट डिजिट में, तो लास्ट 6 है, 2 है, 0 है, जो 2 से कट सकते हैं, लेकिन ये नहीं कट सकते, तो ये नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 216 512 1000 इज या कुछ भी द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोगों को ये बताता है कि अगर किसी नंबर का जो क्यूब है वो इवन होगा तो वो इवन ही होगा। मतलब कि द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ दोस्तों, किसी लोगों को डाउट ही होता होगा कि यहाँ पर 3 जीरो है और ज़्यादा ज़ीरो रहते हैं और नंबर ज़ीरोस, तो वो प्रॉपर्टीज़ में तो नहीं होते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो लेकिन नहीं, इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि इवन क्या है। तो हम लोग यहाँ पर 1 0 लास्ट का डिजिट देखेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सा है या नहीं, प्रॉपर्टी लगाने के लिए नहीं पूछा था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ऑड नंबर। तो हम लोग लास्ट में देखेंगे ऑड नंबर क्या है, तो 5 है, 3 है और आपका 1 है। ये दोनों लास्ट में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड बाय प्रॉपर्टी नंबर 6 और ये नंबर्स हो जाएंगे आपके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सॉरी। Find the smallest number by which 1 3 2 3 must be multiplied so that the product is a perfect square। ये बोल रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिससे ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो सके और उसका प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब हो। तो चलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 3 से करेंगे तो 4 4 1, देन 3 से करेंगे तो 1 4 7, देन 3 से करेंगे तो 49, देन 7 से करेंगे तो 7 टाइम्स, 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स। तो हम लोग लिख देंगे इफ द अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 1 3 2 3 इंटू 7 करेंगे तो 9 2 6 1 आएगा और 9 2 6 1 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। अब ये आपका पेयर बना के निकाल देंगे, 1 का पेयर 2 का पेयर, तो 3 इंटू 7 21। अब कुछ लोग बोल रहे हो कि 7 से हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 7 इंटू 7 आ रहा था 1 3 2 3 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और 1 7 नहीं आ रहा था, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा था ना, क्योंकि 7 आएगा था ना इसका पेयर बनेगा। तो यही 7 नहीं आ रहा था, तो हम लोग अगर इस नंबर को 7 से इंटू करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैंने आगे के इसके प्रोसेस तो बता दिया है, तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो सेम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2560 का। तो 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो 2 का 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। इसमें कितने 5 बच गए थे, 2 5 बच गए थे। तो ये दोनों 5 को अगर हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ द अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 2560 इंटू 25 करेंगे, क्योंकि 5 इंटू 5 करते तो 25 आता है। तो 6 4 डबल मीन्स 000 64,000 आएगा। और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन एग्जाम में 64,000 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जिस नंबर से आपने इंटू किया, मतलब ये दोनों आपने नंबर को यहाँ पर इंटू किया है, तो ये दोनों नंबर इसके प्राइम फैक्टर जो इंटू करने के बाद जो नंबर आएगा ना, ये सारे तो रहेंगे ही रहेंगे,
और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इंटू इसीलिए किया था। तो हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ एक और 5, यहाँ एक और 5 आएगा, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर बन गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो 40 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये डिवाइडिंग के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम लोग इसको भी करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो इसमें हम लोग का देखिए डिवीजन में अलग मेथड होता है। एक पेयर बना, 2 पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, तो इन दोनों को इंटू करने के बाद क्या आता है 25, और 25 से हम लोग इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे इफ द अबव नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 25 देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। और हम लोग को इसमें पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम लोग डिवाइड करें, तो 25 और आपका यही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 25 ही नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। जितना आप लिख दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर आपको कुछ करना होगा एग्जाम में और लाइंस लिखने होंगे तो आप जैसे मैंने यहाँ किया था, जो इंटू करने के बाद आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा और पेयर बनाकर बाहर निकाल कर इंटू कर दीजिएगा। तो अगर आपको मन हो एग्जाम में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ हल्का सा नोटबुक का हालत ख़राब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हम लोग पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 4394, 2 से 2197, 13 से 169, 13 से 13, 13 से 1, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक 2 बच गया है, लेकिन हाँ मैंने क्या बताया था कि ये इसका जिसका पेयर नहीं बनता है ना, तो उसको हम दोनों को इंटू करेंगे और इधर इससे आके डिवाइड कर देंगे। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। तो इफ द अबव नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 देन वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। मैंने बोला था शुरुआत में ही कि आज मैं इस चैप्टर ही को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो चलते एक्सरसाइज नंबर 4B की ओर। अब एक्सरसाइज 4B बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से बोल रहा था तो 25 का क्यूब हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5। अब एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू 3b, b का स्क्वायर इंटू 3a और b का स्क्वायर इंटू b। ये आपको याद करना होगा फॉर्मूला, तब आप जाके एग्जाम में बना सकते हैं। तो a का स्क्वायर 2 था और b का स्क्वायर 5 था, तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। b का स्क्वायर इंटू b, 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो 25 इंटू 5 करेंगे। b का स्क्वायर इंटू 3a मीन्स 25 इंटू a क्या था आपका, एक मिनट, यहाँ पर आपका 6 होगा। 6 बाय मिस्टेक मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, लेकिन हाँ यहाँ आपका 6 होगा। तो 25 इंटू 6 करेंगे तो 300 आएगा। और फिर देखिए a का स्क्वायर इंटू 3b बोल रहा था, तो 4 इंटू 15 मीन्स a का स्क्वायर क्या था 2, मीन्स a इज इक्वल्स टू 2 और 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 3 इंटू b करना था, तो b था आपका 5 और 3 इंटू b मीन्स 5 करेंगे तो 15 और a का स्क्वायर इंटू a 4 इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 इंटू 5 करेंगे 125, तो यहाँ 5 को सर्किल करेंगे, 12 को इधर लाएंगे और यहाँ 25 इंटू 6 करेंगे तो 300, 12 को हम लोग ने बोला था ना इधर ला के इधर प्लस करेंगे। तो अब इसको ऐड करेंगे तो वंस प्लेस को हमेशा हम लोग सर्किल करते हैं और लास्ट 2 डिजिट को इधर हम लोग प्लस करते हैं। तो इधर हम लोग यहाँ भी प्लस करेंगे तो 60 प्लस 31, तो 1 को हम लोग यहाँ देखिए 1 आया 1 डिजिट पे तो सर्किल करेंगे और 9 को इधर आके प्लस करेंगे। अब यहाँ 17 आया तो 17 आया तो ये दोनों को सर्किल करेंगे और 17 को 1 को 2 को 5 को लिखेंगे तो ये आंसर होगा। हो सके बुक में ये आंसर नहीं दिया होगा क्योंकि बुक में मिस प्रिंटिंग हो गया है, लेकिन हाँ यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 का क्यूब, तो देखिए a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू 3b, b का स्क्वायर इंटू 3a, b का स्क्वायर इंटू b सॉरी a इंटू 4 b इंटू 7।
तो 4 का मीन्स बी का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 49 इंटू 7 करेंगे तो 343, 49 इंटू 12 करेंगे क्योंकि 3a, और b का स्क्वायर तो 49 इंटू 12 करेंगे तो 588, 16 इंटू 21 करेंगे तो 366 क्योंकि a का स्क्वायर इंटू 3b था और एक था आपका 4, तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 और 3 इंटू b करना था, b था आपका 7, 7 3 21, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 था, 4 का स्क्वायर 16 होता है और a था आपका 4 तो 4। अब इस सबको इंटू करेंगे तो इसको इंटू करने में ये आ रहा है, इसको इंटू करने में ये आ रहा है, इसको इंटू करने में ये आ रहा है, ये और इसको इंटू करने में ये आ रहा है। अब इस पहले डिजिट को हम लोग गोल करेंगे मीन्स सर्किल करेंगे और लास्ट 2 डिजिट को जो यहाँ बच रहा है सर्किल करने के बाद उसे हम लोग इधर लाके प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद आएगा आपका 622, 2 को सर्किल करेंगे, 62 को अंडरलाइन करेंगे, 62 इधर आके ऐड होगा तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 9 6 3 6 9 हो जाएगा और 3 का 3, फिर 8 को सर्कल करेंगे और 39 को अंडरलाइन करके इधर प्लस करने के लिए भेज देंगे। प्लस करेंगे तो 103। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए, कितना भी आ जाए, उन सभी को सर्किल करेंगे और जितने भी सर्किल किए हम लोग इधर लाके डायरेक्ट लिख देंगे। तो 103 इधर आया तो 3, 8 का 8, 2 का 2, 3 का 3, तो 47 का क्यू आपका ये आएगा और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 68 का क्यूब बोल रहा है तो a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 8, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू 3b, b का स्क्वायर इंटू 3a, b का स्क्वायर इंटू b। तो एक a था आपका 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 सॉरी, b का स्क्वायर इंटू b था आपका 8, 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8। तो वैसे हम लोग जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही b का स्क्वायर इंटू 3a, a का स्क्वायर इंटू 3b करेंगे तो 36 इंटू 24, 64 इंटू 18 करेंगे। अब इंटू करने के बाद आ रहा है आपका 512 आ रहा है तो 2 को सर्किल करेंगे, 51 को इधर लाके प्लस करेंगे मीन्स इधर इंटू करने के बाद ये आ रहा था। अब इसको इधर लाके प्लस करेंगे तो 213, ये 3 है आपका फ्रेंड्स, ये आपका 3 है, 3 और 3 5 10 0 1 2 1, हाँ सही है। तो 1 0 1 2 0 3 आएगा और 8 6 4 प्लस, देखिए अब देखिए क्या करेंगे, 3 को सर्किल कर देंगे और इसके बाद ये 3 डिजिट है, तीनों डिजिट को इधर लाके प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद आएगा 984, 4 को सर्किल करेंगे, 98 को इधर लाके प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 314 आएगा तो इसका तीनों डिजिट को हम लोग सर्किल करेंगे और जो सर्किल किया हम लोग इधर लिख देंगे। तो 314 और यहाँ का 4, यहाँ का 3, यहाँ का 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 84 का क्यूब बोल रहा है तो a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 4, a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू 3b, b का स्क्वायर इंटू 3a, b का स्क्वायर इंटू b, 16 इंटू 4, 16 इंटू 24, 64 इंटू 12, 64 इंटू 8 करेंगे। अब मैं इसको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ ताकि ये खत्म हो तो आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ये वीडियो कंप्लीट होने में। तो 60 देखिए सेम वही मेथड है, तो b का स्क्वायर 16 b 4 क्योंकि यहाँ b का क्या था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो इंटू करेंगे तो 64 और इसको इंटू करेंगे तो 384, इसको इंटू करेंगे तो 768, इसको इंटू करेंगे तो 512। यहाँ 4 को सर्कल कर लेंगे, इधर 6 को ऐड करेंगे, 6 ऐड होगा तो 3900, 0 को सर्कल करेंगे, इधर आके इसको प्लस करेंगे सॉरी 39 इधर प्लस होगा तो 807, 7 को सर्किल करेंगे, 80 इधर लाके प्लस करेंगे तो 592। अब ये तीनों डिजिट को सर्किल करेंगे, ये सर्किल था, ये सर्किल था, ये सर्किल था, 592704 आपका आंसर हो जाएगा। 84 का क्यूब ये हो जाएगा। मतलब देखिए सेम वही प्रोसेस है। अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए a का स्क्वायर इंटू a था, a हम लोग ने 8 माना था, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 8 कर देंगे, वैसे ही देखिए इसमें भी किया वैसे इसमें भी किया। चलते हैं एक्सरसाइज 4C की ओर और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 4C का है आपका 64 का क्यूब। तो 64 का क्यूब निकालना है हम लोगों को, इवैल्यूएशन ही मेथड टाइप है, हाँ इवैल्यूएट ही है, इसमें करना है। तो 64 का क्यूब निकालना है तो 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर। तो 2 एक पेयर में से बाहर निकालेंगे, मीन्स रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे और इसको इंटू करेंगे तो 4 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही 343 का
क्यूब बोल रहा है तो 3 4 3 हम जानते हैं 7 का है। करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 7 to 7 करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 to 9 हम लोग को पता है 9 का क्यूब होता है, तब पर मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो 3 से करेंगे 2 4 3 3 से करेंगे 81 3 से करेंगे 27 3 से करेंगे 9 3 से करेंगे 3 3 से करेंगे 1। एक पेयर बना, दो पेयर बना, अंडर रूट करेंगे सबको तो एक पेयर दो पेयर एक एक निकाल लेंगे इधर से 3 into 3 करेंगे 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्यूब रूट में है 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 864, 2 से 432, 2 से 216, 3 से 72, 3 से सॉरी 3 से 24, 3 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 सॉरी। तो 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, यहीं तक आपको लेना है। चल क्यों नहीं रहा भैया? 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, एक बार से निकाल दिया। 2 into 3 into 2 करेंगे तो 12 और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 9 to 6 1 का क्यूब तो 3 into 3 into 3 7 to 7 to 7 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका यहाँ बनाया हुआ है। देखिए 3 से करेंगे 308, 3 से करेंगे 109 1029, 3 से करेंगे 343, 7 से करेंगे 49, 7 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। 3 into 3 into 3 एक पेयर बना यहाँ, एक पेयर बना यहाँ। इसको आप अंडर रूट में भी चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तब पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिखना जरूरी है, ऐसे आपको मार्क्स मिलेगा। तो अंडर रूट से निकालेंगे तो 3 का एक पेयर बना, 7 का एक पेयर बना, क्योंकि क्यूब में हम लोग 3 का पेयर बनाते हैं। 3 into 7 करेंगे 21 और ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही 4096 का है तो 4096 का मैंने बहुत बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, आप लोग भी कर लीजिएगा और यहाँ यहीं तक है तो मैं उतना बताने नहीं जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। और यहाँ देखिए यहाँ पर आपका कितना बन रहा है पेयर, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर। देखिए 2 से करेंगे 20248, 2 से करेंगे तो 1024, 2 से करेंगे तो 512, 2 से करेंगे 256, 2 से करेंगे 128, 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। मैंने बता दिया है ताकि आप अच्छे समझ जाए। तो 1 2 3 4 पेयर बना, 2 से 2 2 2 सभी में से एक एक हम लोगों ने निकाल दिया है। तो 2 into 2 into 2 into 2 करेंगे तो 16 और ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए 8000 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया यहाँ पर। अब इसको हम लोग अंडर रूट में करेंगे तो एक पेयर बन रहा है 2 का, एक पेयर 2 का, एक पेयर 5 का, तो निकाल देंगे बाहर पेयर से, मीन्स रूट से। तो 2 into 2 into 5 करेंगे तो 20 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखिए 3375 का क्यूब बोल रहा है तो 3375 का निकालेंगे तो 3 into 3 से करेंगे तो 1125, 3 से करेंगे 375, 3 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। 3 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बना, अंडर रूट। तो 3 और 5 का एक पेयर बन रहा है तो यहाँ रख देंगे 3 into 5 करेंगे 15 और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइनस में है, तो माइनस में तो हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि 216 किसका है तो 6 का है क्यूब और माइनस का साइन लगा देंगे। और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को 216 से करेंगे, 2 से 108 और ये पेंसिल से मैंने किया है, मीन्स ये गलत हो गया था तो मैंने साइड में काट दिया है। 2 से करेंगे 108, 2 से करेंगे 54, 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे 1। देखिए नॉर्मल मेथड से करेंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर था। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ ज़्यादातर कि मैं याद किया रहता हूँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रहे तो आप ये मेथड ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 512 का, तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए और 2 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना। तो 2 into 2 into 2 माइनस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगाकर 8 लिख दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है तो -1331 है तो 1331 किसका है क्यूब, तो 11 का तो -11 into -11 into -11 और -11 लिख देंगे अंडर रूट से हटाने के लिए पेयर बना के।
पेयर बना के। और आप चाहें तो ये वाला मेथड भी आप ऐसे करके यहाँ लिख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी है बनाने के लिए जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अंडर रूट 27/64 का क्यूब। तो 3 × 3 × 3 अंडर रूट, 4 × 4 × 4 अंडर रूट। देखिए अंडर रूट में ही बाई ऐसे करके करेंगे। तो अब निकालेंगे इसको तो क्या होगा, 3 का एक पेयर बना, 4 का एक पेयर बना, तो 3 का एक 3 लिख देंगे, 4 का एक 4 लिख देंगे और बाई का साइन लगा देंगे, ऐसे लिख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है 125/216 अंडर रूट 3 का क्यूब है। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का, 216 6 का, 5 × 5 × 5 6 × 6 × 6 रूट में से हटाना है तो 5/6 लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही -27/125 -3 में इंटू -3 इंटू -3 करेंगे अंदर, क्योंकि ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है और ये ऐसे अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इस बार आपको इस तरह से लिख के दिखाया है और इसको रूट में से हटाने के लिए -3/5 लिख देंगे सिंगल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 की ओर। सॉरी, अब देखिए ये बोल रहा है -64/343 का क्यूब। तो -4 × -4 × -4 करेंगे क्योंकि 64 4 का क्यूब है और 7 का क्यूब होता है 343। तो 7 × 7 × 7 कर देंगे। रूट को हटाने के लिए डायरेक्ट हम लोग पेयर बनाएंगे और पेयर से बाहर एक एक अंक को निकाल देते हैं। तो -4/7 आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा हट के है, ये अंडर रूट 64 × 7 × 9 है। तो 64 का किसका क्यूब है, तो 4 का, तो अंडर रूट 4 × 4 × 4 कर देंगे और इंटू का साइन देकर अंडर रूट 9 × 9 × 9 कर देंगे। तो अब पेयर में ये रूट में से हटाएंगे तो पेयर बनाएंगे और पेयर बना के निकाल लेंगे तो 4 × 9 कर देंगे, क्योंकि देखिए इसका पेयर एक बना, इसका एक पेयर बना, तो एक इसमें से निकाल दिया और एक इसमें से निकाल दिया, तो 4 × 9 आया और ये 36 आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये भी वैसे ही सेम क्वेश्चन है, अंडर रूट 729/1000। तो ये 9 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, पता है आपको। तो 9 × 9 × 9 कर देंगे, 10 × 10 × 10 कर देंगे, तो 9/10 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पेयर बना दिए हम लोगों ने और पेयर में से एक बाहर निकाल दिए रूट हटाने के लिए। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है -512/343 5128 का क्यूब है और 3437 का। तो -8 × -8 × -8 7 × 7 × 7 करेंगे तो -8/7 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई न्यू चैप्टर पढ़ाऊँ तो उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादातर चीज़ों को जान सकें। थैंक यू।